अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ पास्ता, जो कि सभी का फेवरेट होता है। बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली बच्चों को पास्ता हर किस्म का बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं जो पास्ता बना रही हूँ वो एक क्रीमी पास्ता है और इसको हम देसी टच के साथ बनाएंगे। पास्ता बनाने के बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम इसका सॉस रेडी करते हैं और सेकंड स्टेप जो है बहुत ही इजी होता है, जिसमें पास्ता को बॉईल करना होता है। आइए पास्ता बनाने की तैयारी करते हैं। मेरे पास हाफ के जी पास्ता है। मैं फिजिली शेप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद की। उसके साथ 400 ml क्रीम है और 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको काट लिया है। एक छोटे साइज़ का अनियन और 2 जवे लहसुन के, उनको चॉप कर लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। इसके साथ क्वार्टर टी स्पून साबुत ज़ीरा है और ऑलिव ऑयल है 5 टेबल स्पून। ओरिगेनो और पार्मेजान चीज़ लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों से सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैं एक देगचे में ऑलिव ऑयल ऐड कर लूँगी। आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ऑलिव ऑयल अच्छा लगता है। इसके साथ मैं प्याज और लहसुन को डाल के हल्का सा सौते कर लूँगी। प्याज का रंग हल्का सा गोल्डन हो गया है, साथ हम टमाटर ऐड कर देंगे। उसको मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं और फिर हम उनको मैश कर दें। जी, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इनको मैश कर देंगे और हल्का सा भून के साथ हम इसके मसाले सारे ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और मसाला भी तकरीबन भून गया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम के साथ हाफ गिलास पानी ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। ये देखें जी, सॉस तकरीबन रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक ये पकती रहेगी हम साथ पास्ता बॉईल कर लेते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए हम खुला पानी यूज़ करेंगे, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं उसी तरह से बहुत खुला ज़्यादा पानी लेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसमें हम 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और पास्ता बॉईल कर लेंगे। पास्ते को हम बहुत अच्छी तरह से गला लेंगे। जब गल जाएगा तो हम इसको पानी में से अलग कर लेंगे। ये हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पास्ता भी हमारा गल गया है। अब उसको हम निकाल के तो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये सॉस के अंदर मिक्स कर दिया। पास्ता को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आके हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे और साथ में 3 टेबल स्पून पार्मेजान चीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रीमी पास्ता रेडी हो चुका है। आपने देखा इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमारे घरों में मौजूद होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना नहीं पड़ता। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हमने थोड़ा सा देसी टच के साथ बनाया है, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा और हमारे अपने फ्लेवर्स भी इसमें से आएंगे। आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।